PSL 11 का चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में फैसला कुन जंग के लिए तैयार। दोनों टीमें रात 8 बजे गसाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगी। शायकीन को सनसनीखेज मुकाबले का बेताबी से इंतजार। मेगा इवेंट के फाइनल से कबल रंगारंग एहतमामी तकरीब। नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। फाइनल से कबल दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट। बाबर आजम और लबुशीन ट्रॉफी को डबल डेकर बस में लेकर घूमते रहे। दोनों ने अलामती तौर पर बसों की रेस भी लगाई। ट्रॉफी ज़ल्मी की होगी या किंग्समैन का होगा कब्जा। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है, हर कप्तान की ख्वाहिश होती है वो ट्रॉफी उठाए। यही मेरी ख्वाहिश है। होम ग्राउंड पर खेलने का दबाव नहीं होता बल्कि हौसला मिलता है। स्टेडियम फुल हो तो परफॉर्म करने का भी मजा आता है। हैदराबाद किंग्समैन के कायद अबुशीन ने कहा, टफ मैचेस खेलकर यहां तक पहुंचे, यकीन है फाइनल में भी ऐसा ही खेलेंगे। हमें खुद पर फोकस और अपने प्लान पर अमल करना है। हम पुरजोश हैं। इत्तेमाद था जिसकी वजह से यहां पहुंचे। खिलाड़ियों ने स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म किया। बाबर आजम को और पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये कि अच्छा एंटरटेनमेंट है माशाल्लाह और इंतजाम भी अच्छे हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी पिछले 11 सीजन से खेलती हुई आ रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा चांस है कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। यार प्लेयर की बात करें तो वो तो सबसे पहले बाबर आजम आता है। अगर टीम की बात करें तो टीम जिस तरह से हैदराबाद 2 मैच से कम बैक कर रही है और लास्ट जिस तरह चांस आया ना उसके पास, तो हैदराबाद को जीतना चाहिए। पहली दफ़ा टीम हैदराबाद आई, फाइनल में आई और इंशाल्लाह फाइनल जो है वो हैदराबाद की टीम ही जीतेगी। हमारी जो हैदराबाद की टीम है वो फाइनल में आ गई है, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शुरू के 4 मैचेस हारे, उसके बाद हम अपसेट थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनल है वो पेशावर ज़ल्मी से होने जा रहा है, तो बड़ी उम्मीद है हमें अपनी टीम से। शायकीन को क्रिकेट के बड़े टाकरे का बेसब्री से इंतजार। किसी को पेशावर ज़ल्मी से उम्मीदें, किसी को हैदराबाद किंग्समैन के जीतने का यकीन। क्रिकेट लवर्स का कहना है, उम्मीद है बाबर आजम आज पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी इनिंग खेलेंगे। कई शायकीन ने कहा, हैदराबाद ने पहले 4 मैच हारकर जिस तरह कम बैक किया, लगता है फाइनल भी वही जीतेंगे। PSL 11 में होगी डॉलर्स की बरसात। PSL तारीख में पहली बार फातह टीम को $5 लाख मिलेंगे। हारने वाली टीम $2 लाख की हकदार होगी। PCB के मुताबिक PSL की बेहतरीन प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ का जल्द जायजा लूंगा। सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर दोबारा हमले का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा, ईरान ने जो कुछ किया अब तक उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट्स इसे महदूद करना चाहते हैं। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ईरान को दोबारा अस्करी ताकत बनने के लिए 20 साल चाहिए। सदर ट्रंप ने जर्मनी से 5000 से ज़ायद अमरीकी फौजी एहलकारों को निकालने का इंदिया भी दे दिया। सिफारतकारी या महाजराई, गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। जंग के खात्मे का अमन मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, ईरान अपने मुफादात और सलामती के लिए उसके लिए तैयार है। ईरान के खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी का कहना है, ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। शवाहिद से जाहिर है अमरीका किसी मुआहिदे की पासदारी नहीं करता। अमरीका बहरे कज़ाकों की तरह काम कर रही है। ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीका का कज़ाकी का इख्तराफ मुजरमाना अमल का सबूत है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, ट्रंप ने जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ाब्तगी को खुलेआम कज़ाकी करार दिया। दुनिया कानून की खुली खिलाफ वर्जियों पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करे।
कराची पोर्ट पर खाम तेल और गैस की बड़ी खेप पहुंच गई। आइंदा 24 घंटों में पेट्रोलियम मसनूआत के मजीद ऑयल टैंकर्स की भी आमद मुतवक्के। MT शालीमार तकरीबन 73,000 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। MT लियान गोई होनामी टैंकर 55,000 मेट्रिक टन मोटर गैसोलीन लेकर आएगा। MT खैरपुर भी 45,000 मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। हमें आवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियां अपनाएं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को हिदायत। शहबाज शरीफ के जाती उम्रा लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को बैनुल अक़वामी सूरत हाल से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने मनसूबे का तामीराती काम तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का हुक्म। मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने की भी हिदायत। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोग्राम। एक ही दिन में 1 लाख बेवाओं और यतीम बच्चों ने माली इमदाद के लिए अप्लाई कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आइंदा माह रहमत कार्ड प्रोग्राम फेज़ 2 शुरू करने का फैसला किया है। फैसला एक ही दिन में 1 लाख से जायद रिकॉर्ड दरखास्तें मिलने के बाद किया गया। मनसूबे का दायरा कार महलावार 50,000 खवातीन से बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो के अजीम पूरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। जेल चुरंगी, रेड लाइन, शाह फैसल टाउन रोड बहाली मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मुराद अली शाह को मनसूबे की तामीराती, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिफिकेशन के कामों तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला की मनसूबाओं पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से अब रेड लाइन पर काम नहीं रुकेगा। मनसूबे में ताख़ीर हुकूमत की कोताही की वजह से नहीं हुई। आलमी मुआहदों में मामलात सख्त होते हैं, ज़ाती हैसियत में फैसले नहीं होते, कवानीन पर अमल करना पड़ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की परेशानी का एहसास है, शहरों में काम करना मुश्किल होता है। फौरी तौर पर गैस, बिजली और पानी की लाइनें बंद नहीं की जा सकती। मार्कर हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस का 1 साल मुकम्मल। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर पर पुरवकार तकरीब और परेड का इनाकाद। अफवाज पाकिस्तान के दस्तों ने अपनी पेशा महारत का मुजाहिरा किया। शहरियों की बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत। पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारत को किसी भी मुहिम जोई से पहले ही खबरदार कर दिया था। 2 मई 2005 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारतीय इक़दामात इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तियारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी कबूल करने पर रज़ामंद है। भारतीय गीदड़ भपकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करके दुश्मन को बाज रहने की तनबीह की। 3 मई 2005 को पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से अपनी दिफाई बरतरी और तकनीकी महारत को अमली तौर पर साबित किया। दुनिया भर में आज सहाफत की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहना है, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं।
इस ज़मन में सहाफ़त का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। डिस इन्फॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मस्त कर रही है। दुनिया भर में सहाफ़ियों को हरासने और दबाव का सामना है, जो तशवीशनाक रुझान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सहाफ़ी मुआशरे की आगाही और शाऊर की ज़मानत होते हैं। सहाफ़ियों का किरदार किसी भी जमहूरी मुआशरे में निहायत अहमियत का हामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार। खैबर पख्तूनख्वा में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला के मंसूबे को सूबा भर में तोसी देने की हिदायत। सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास खेल, सेहत, अमूर, नौजवानान और रिलीफ सेक्टर्स के नए मंसूबों पर गौर किया गया। महकमे ज़राअत से ग़ज़ाई इजनास ने खुद कफ़ायत के लिए प्लान तलब। मीडिया पर गालम गलौज से मसाइल हल नहीं होते। वज़ीर आला को सूबे के मसाइल पर बात करनी है तो किसी फोरम पर आकर बात करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबे को फंड्स के इजरा और पानी के मसले पर सुहेल अफरीदी को संजीदा होना पड़ेगा। PTI ने 13 साल में सिर्फ ऐलान किए, अमली तौर पर कुछ नहीं। कराची में शदीद गर्मी की शदीद लहर, सूरज आग बरसाने लगा। पारा 40 दर्जा 40 डिग्री महसूस हुआ। शहर में समंदरी हवाएं चलना भी बंद। शहरी गर्मी से बेहाल। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात को होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। और इस्लामाबाद में छुट्टी के दिन मार्गला हिल्स हाफ मैराथन का इनाकाद। रेस में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मर्दों की अतहर अख्तर और ख़वातीन में सल्तनत की पहली पोजीशन। 5 किलोमीटर रेस में मुबारक बुखारी और आमना खान पहले नंबर पर रहे।